इस वीडियो में हम लोग स्पेशली हम नागरिकता को देखने वाले हैं डियर। और इसमें जो है यूनिट आपका 7 को हम कवर करेंगे। अगर बात करें हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो है वो हम यहाँ पे नए सीरीज़ को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें नागरिकता अधिनियम भारत के जो है संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में दिया गया है, तो हमसे भाग पूछा गया है, तो भाग स्पेशली जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाग 2 हो जाएगा। तो बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के जो है भाग 2 में आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संविधान में जो है वो अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ पर जो है नागरिकता के बंद किए गए हैं। ठीक है। अगर बात करें इसके जो है पॉइंट किस-किस तरह से जो है आप पा सकते हैं नागरिकता, जो भारत के जो है वो राज्य क्षेत्र में जन्मा है उसको जो है नागरिकता मिलेगी भारत की। जिसके माता या पिता में से जो है कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक जो है भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। तो ये आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे। भारत के संविधान के किस भाग में हम जो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो भाग जो है 2 में हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है, तो स्पेशली आपका जो है वो आर्टिकल 5 से 11 में दिए गए हैं, तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर हम 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है, तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, तो ये नहीं आपका जो है अमेरिका कनाडा में है। राज्य की एकल नागरिकता है, तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, बिल्कुल सही है। इंडिया में इसी तरह देखने को मिलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपरोक्त में से जो है कौन-सा आपका सही है, तो यहाँ पे स्पेशली हम बात करें पॉइंट में, तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास होता है, यानी देयर इज़ ओनली वन सिटीज़नशिप एंड वन डोमिसाइल आप बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर हम डिटेल की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 यानी भाग 2 एवं जो है नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2015 तथा 2019 के अधीन जो है भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ जो है वो केंद्र राज्य की जो है नागरिकता अन्य जो है संघात्मक आपका देश जैसे अमेरिका की भांति दोहरी नहीं है। ना ही कोई जो है वो भारतीय नागरिक एक समय में 2 आपका देशों की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अधीन कोई भी जो है व्यक्ति जो आपका भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होने का जो है पात्र होगा। भारत में जो है नागरिकता को आपका बर्खास्त या जो है वो नागरिकता से वंचित किए जाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देशीकरण से प्राप्त जो है द्वारा आपका नागरिकता प्राप्त होने का आधार क्या है, तो ये चयन होता है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देशीकरण जो तो द्वारा जो है वो नागरिकता प्राप्त करने का आधार जो है वो चयन है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के आधार कोई भी जो है वो विदेशी नागरिक भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का जो है वो आवेदन कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि निर्दिष्ट शर्तें पूरी आप करने तथा देशभक्ति की शपथ लेकर के वह नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। पूर्णतः जो है वो संतुष्ट होने पर भारत जो है वो सरकार नागरिकता का प्रमाण जो है वो पत्र दे सकती है। ठीक है। यहाँ अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन नागरिकता के अर्जन जो हेतु शर्तों को नियत करने की के लिए जो है सक्षम है, तो स्पेशली आपका संसद यानी पार्लियामेंट को पावर है। डिटेल देख लेते हैं डियर। भारत का संविधान का अनुच्छेद 11 जो है संसद को नागरिकता के अधिकार यानी अर्जन तथा समाप्ति को विनियमित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो है उल्लेख आपका भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारतीय जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर नागरिकता आपका ग्रहण की जा सकती है। जन्म से कर सकते हैं, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता कर सकते हैं, आपका देशीकरण द्वारा नागरिकता कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भूमि विस्तार द्वारा भी कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकता आपका नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो स्पेशली भारतीय बैंकों में जमा धन से नहीं कर सकते, तो डी बिल्कुल सत्य नहीं है, आपका असत्य है। अगर बात करें हम 9 नंबर प्रश्न की, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति आपका जो भारत का नागरिक बन सकता है, तो ये स्पेशली आपका बन सकता है।
बात करें हम लोग तो यहाँ पे जन्म के आधार पे बन सकता है, आपका जो है वो उद्भव द्वारा भी बन सकता है, पंजीकरण द्वारा भी बन सकता है, राष्ट्रीयकरण द्वारा भी बन सकता है, राज्य क्षेत्र के मिल जाने से भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। भारत का कोई आपका नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह जो है भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता आपका जो प्राप्त कर ले, ये भी सही है। किसी अन्य देश के जो है नागरिक से विवाह करता है तो ये गलत है। भारत की जो है वो सरकार की आलोचना करते हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बताया जा रहा है डिटेल में। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नागरिकता की समाप्ति के 3 चरण बताए गए हैं। स्वैच्छिक त्याग है, बर्खास्तगी के द्वारा है, यानी अन्य जो है देश की नागरिकता ग्रहण करने पे बर्खास्त हो जाएंगे आप। और यहाँ पे जो है वो वंचित करने पे यानी राजद्रोह जो है वो आदि के कारण हो जाते हैं। किसी अन्य देश के जो है नागरिकों से विवाह करने और सरकार की आलोचना करने से नागरिकता समाप्त नहीं होती। अगर होते तो हमारे जो है पॉलिटिशियन का कितने बार जो है समाप्त उनकी नागरिकता कर दी जाती है। एक व्यक्ति अपनी जो है नागरिकता खो देता है यदि वे जो है वह आपका नागरिकता जो है वह स्वेच्छा से परित्याग आपका कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, तो ये सब जो है वो सारे कथन सही हो जाएंगे। तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति भारत में कितने जो है वर्ष बिताने होंगे, तो 7 वर्ष बिताने होंगे। सी बिल्कुल सत्य है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा आपका एक के तहत जो है पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता तभी प्राप्त की जाएगी जबकि जो है संबंधित व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। नागरिकता जो है वो संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित के लिए लाया गया है। इस जो है वो संशोधन के तहत जो है 31 दिसंबर 2014 के या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए आपका जो हिंदुओं, सिखों, आपका बौद्धों और जैनियों, पारसियों तथा आपका जो है वो ईसाइयों का वैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नागरिकता का अर्थ है तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि देख सकते हैं कि नागरिकों के जो है वो सिविल जो है वो पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार को नागरिकता बोलते हैं। और आगे जो है वो संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार होता है। ठीक है, तो आपको पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो है वो प्रावधान अनुसार नागरिकों को पूर्ण जो है वो सिविल एवं राजनीतिक जो है अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें जो है उपयुक्त अर्हता प्राप्त होने पर जो है वो संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का भी अधिकार प्राप्त है। परंतु मताधिकार का जो अधिकार उन्हें अपने निवास वाली जो है वो विधानसभा के चुनाव में ही आपको प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नागरिकता जो है संशोधन 2019 को संसद ने किस स्थिति को पारित किया था, तो ये स्पेशली जो है पारित किया था 11 दिसंबर 2019 को। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर जो है वो अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा इस अधिनियम के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके जो है पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न जो है वो 6 समुदायों तरह आपका जो है हिंदू, सिख, जैन, आपका बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को जो है वो अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि विचार करना है। अनिवासी भारतीय एनआरआई भारत में जो है वो रुपया लेखा और विदेशी आपका लेखा मुद्रा लेखा दोनों आपका नहीं रख सकते। आगे देखते हैं। पॉइंट में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है संस्तुति की अनिवासी भारतीयों के विवाह को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
ऐसा व्यक्ति जो भारत का आपका नागरिक है, भारतीय मूल का है और भारत के जो है वो बाहर या कम से कम 183 दिन निवास करता है, अनिवासी भारतीय कहलाता है, यानी एनआरआई कहलाता है। अनिवासी जो है वो भारतीय भारत में रुपया लेखा और विदेशी आपका मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संस्तुति की है कि अनिवासी भारतीयों के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। एनआरआई के लिए उपबंध आपका विभिन्न आपका सुविधाओं, निम्न अंचल संपत्ति में निवेश, करदाता में छूट, जमाव की जो है वो जमानत पर ऋण की सुविधा, विदेशी मुद्रा में जो है जमा का आहरण, शेयरों आपको प्रतिभूतियों में निवेश, भारतीय संस्था व कंपनियों में जमा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कथन एक प्रवासी भारतीय आपका नागरिक के बारे में सही नहीं है। एक ओसीआई किसी जो है वो दूसरे आपका देश का नागरिक होता है, बिल्कुल सही। एक ओसीआई के पास जो है वो भारत आने के लिए एकाधिक जो है वो प्रवेश दीर्घकालिक वीजा होता है, बिल्कुल सही है। एक ओसीआई सभी जो है मामलों में एनआरआई के बराबर होता है, तो ये जो है क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं होगा, तो सारे जो है सही है, सी सही नहीं है। प्रवासी आपका भारतीय नागरिक ओसीआई सभी जो है मामलों में एनआरआई के बराबर होता है, अतः जो कथन आपका असत्य है। उपयुक्त अन्य जो है कथन अर्थात एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, एक ओसीआई के पास जो है भारत आने के लिए एकाधिक जो है वो प्रवेश दीर्घकालिक वीजा होता है, तथा एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। ठीक है, ये सत्य है, तो ये क्या हो जाएगा कि हकदार नहीं है, तो ये सत्य है। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि प्रवासी भारतीय ओसीआई योजना पर आपका मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि ओसीआई कृषि भूमि खरीद सकता है, तो ये गलत है। ओसीआई चिकित्सक आपका अधिवक्ता, वस्तुविद और चार्टेड अकाउंटेंट का पेशा अपना सकते हैं, बिल्कुल सही है। ओसीआई को उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें जो है वो भारतीय सरकार या सक्षम अधिकारियों द्वारा जो है संरक्षित या जो है निर्बंधित या प्रतिषेध आपका किया गया, तो दूसरा और तीसरा सही है, डी है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मशीनरी या पत्रकारिता गतिविधियों का आपका प्रारंभ कर सकता है, तो ये सही नहीं है, आपका जो है वो पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, डी है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई उन नागरिकों को कहते हैं जो पहले आपका भारत का नागरिक रहे हो या उनके जो है वो उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हो। हालांकि कोई व्यक्ति जो आपका स्वयं या उसके जो है माता पिता, दादा दादी अथवा परदादा आपका जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे अन्य जो है वो निर्देशित आपका जो है देश के नागरिक है या रहे हैं, ओसीआई पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। ओसीआई कार्ड धारकों के पास जो है भारतीय नागरिकों की तरह जो है सभी अधिकार है, किंतु ये जो है वो 4 अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, हम सरकारी नौकरी या वैध संवैधानिक पद पर जो है वो आपका नहीं हो सकते हैं। अगला जो है वो खेती वाले ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। आगे देख सकते हैं। ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड योजना के बारे में बताना है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो कार्ड धारक को भारत आने की बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीजा मिलता है। यह योजना 2005 में आपका शुरू की गई थी। गृह मंत्रालय ओसीआई को एक ऐसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो है वो भारत का नागरिक था, ठीक है, या उस तिथि को भारत का जो है नागरिक बनने योग्य था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे डियर। यह 15 अगस्त 1947 के बाद जो है भारत का हिस्सा बनने आपका किसी क्षेत्र से संबंधित था या ऐसे व्यक्ति का जो है वो बच्चा या पोता जो अन्य जो है पात्रता मापदंडों को पूरा करता हो। अप्रवासी भारतीय के अलावा आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक आपका क्षेत्र में उपलब्ध हर जो है वो सुविधा में बराबरी मिलेगी, लेकिन आपका कृषि अथवा बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामले को जो है छोड़ करके नागरिक जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में जो है 5 वर्षों के लिए पंजीकृत रहता है और जो आपका नागरिकता पंजीकरण आवेदन के पहले लगातार 12
माह तक साधारणतः भारत में निवास करता है रहा है, वह जो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है वो कत्तों पे विचार करेंगे। चलिए देख लेते हैं डियर कौन सा सही है। अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं कि अगर बात करें नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद आपका जो है वो 371 ए से लेकर के 371 आई अंतर्निष्ठ किए गए हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या है कि भारत तथा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में आपका 2 राजतंत्र हैं, किंतु नागरिकता एक ही, ये गलत है। कोई व्यक्ति जो आपका देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी जो अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पहला सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद आपका 371 से लेकर के 371 जे अंतर्विष्ट आपका किए गए हैं। अनुच्छेद आपका 371 ए में जो है नागालैंड आपका राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद जो है वो आपका 371 बी में आसाम राज्य से संबंधित विशेष उपबंध है। मणिपुर जो है 371 सी में दिए गए हैं। और बात करें हम लोग जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में, तो आपका जो है वो 371 डी के आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो आपका 371 ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और आंध्र प्रदेश जो है राज्य के संबंध में 371 डी में कहा गया है, तो याद रखेंगे। अगर बात करें अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम राज्य के जो है संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम राज्य के संबंध में जो है विशेष उपबंध है। अनुच्छेद जो है वो 371 एच में जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अगर बात करें गोवा राज्य के जो है संबंध में विशेष उपबंध, तो अनुच्छेद जो है 371 आई में किया गया है। अनुच्छेद जो है वो 371 जे में कर्नाटक राज्य से संबंधित प्रावधान है। भारत में यूएसए में जो है वो गणतंत्रता की स्थापना की गई है, किंतु भारत में एक ही नागरिकता है, जबकि यूएसए में जो है नागरिकता आपका दोहरी नागरिकता है। कोई व्यक्ति भारत सरकार को देशीकरण के लिए आवेदन करके जो है भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है, किंतु उसे जो है वो नागरिकता द्वारा समर्थित आपका कारणों के आधार पर नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया डियर। रूलर अधिकार से रिलेटेड वीडियो को हम अगले वीडियो में देखेंगे टॉपिक को। मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।